और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हमले से जुड़ी आतंकी शाहीन पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में थी शाहीन, जो सूत्र बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टर्स का मॉडल बनाने में लगी हुई थी शाहीन सईद। ये अब तस्वीर आपके सामने, अब आप बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे। ये वो महिला है जो जमातुल मोमिनात का काम कर रही थी भारत में, महिलाओं की ब्रिगेड तैयार कर रही थी भारत में, और ये पकड़ी जा चुकी है। लेकिन खबर ये है जो चौंका देती है कि यहां पर भी डॉक्टर्स का मॉडल बनाने में लगी हुई थी शाहीन। जम्मू कश्मीर की तरह डॉक्टर्स का मॉड्यूल उत्तर प्रदेश में तैयार करने की कोशिश में थी शाहीन। कानपुर, सहारनपुर के डॉक्टर्स के संपर्क में थी और जिन जिन से संपर्क साधा था उन तक पहुंचने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। यह शाहीन अपने तार कहां तक बिछा चुकी थी, यह इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है। देश में ऐसे कितने लोग हैं जो खा देश का रहे हैं, लेकिन यहीं पर बम धमाके की प्लानिंग रच रहे हैं। उन तक पहुंचने की कोशिश जांच एजेंसीज कर रही हैं। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, ये चौंकाने वाली बात कि जम्मू कश्मीर की तरह मॉड्यूल उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की कोशिश थी इस आतंकी शाहीन की। बिल्कुल, जो खुलासे लगातार शाहीन को लेकर हो रहे हैं और जो सोर्सेज एजेंसीज के हैं वो लगातार ये दावा करें किस तरीके से कितना खतरनाक कॉन्स्पिरेसी थी ये। और सबसे बड़ा जो अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो खिलाड़ी अभी तक कह सकते हैं, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थी वो शाहीन थी। और इसीलिए शाहीन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो है जम्मू कश्मीर की तरह जो डॉक्टर्स हैं उनको, जो मॉड्यूल था डॉक्टर्स का, व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स मॉड्यूल था, इस तरह के मॉड्यूल जो है यूपी में तैयार करें। और इसीलिए लगातार वो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और आसपास के जिलों में दौरा कर रही थी। लखनऊ भी जब आई थी तब उसने अपने भाई से मुलाकात की थी। अपने घर केवल आधे घंटे के लिए गई थी और एक दिन पूरा जो है उसने अपने भाई के साथ जो है उसके आवास पर ही रुकी थी। और इस दौरान तमाम जो डॉक्टर्स थे उससे बात की थी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है कानपुर के कुछ डॉक्टरों को लेकर खुलासा हुआ था। आरिफ को दिल्ली पुलिस स्पेशल एजेंसी से गिरफ्तार किया था। वो भी शाहीन और डॉक्टर परवेज के संपर्क में था, जिसका भाई है। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी कि जो डॉक्टर्स हैं उनको इस मिशन में आगे बढ़ाने के लिए उनको जो है इन्वॉल्व किया जाए। और इसकी जिम्मेदारी, जो बड़ी जिम्मेदारी थी वो शाहीन को दी गई थी। और इसलिए शाहीन लगातार ऐसे डॉक्टरों से संपर्क करी थी। और शायद यही वजह है कि एटीएस जो तमाम ऐसे डॉक्टर्स की लिस्ट खंगाल रहा है। एक बात तो हम बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं कि हर एक वो कड़ी जो जुड़ती है डॉक्टर शाहीन तक, जो जुड़ती है आतंकी शाहीन तक, उस तक पहुंचने की भरसक कोशिश की जा रही है। और जल्द हो सकता है कि पूरे मॉड्यूल के एक एक व्यक्ति को सामने भी ले आए जांच टीम। इधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट में 9 दिन की ये अब तस्वीर आपके सामने, अब आप बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे। ये वो महिला है जो जमातुल मोमिनात का काम कर रही थी भारत में, महिलाओं की ब्रिगेड तैयार कर रही थी भारत में, और ये पकड़ी जा चुकी है। लेकिन खबर ये है जो चौंका देती है कि यहां पर भी डॉक्टर्स का मॉडल बनाने में लगी हुई थी शाहीन। जम्मू कश्मीर की तरह डॉक्टर्स का मॉड्यूल उत्तर प्रदेश में तैयार करने की कोशिश में थी शाहीन। कानपुर, सहारनपुर के डॉक्टर्स के संपर्क में थी और जिन जिन से संपर्क साधा था उन तक पहुंचने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। यह शाहीन अपने तार कहां तक बिछा चुकी थी, यह इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है। देश में ऐसे कितने लोग हैं जो खा देश का रहे हैं, लेकिन यहीं पर बम धमाके की प्लानिंग रच रहे हैं। उन तक पहुंचने की कोशिश जांच एजेंसीज कर रही हैं। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, ये चौंकाने वाली बात कि जम्मू कश्मीर की तरह मॉड्यूल उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की कोशिश थी इस आतंकी शाहीन की। बिल्कुल, जो खुलासे लगातार शाहीन को लेकर हो रहे हैं और जो सोर्सेज एजेंसीज के हैं वो लगातार ये दावा करें किस तरीके से कितना खतरनाक कॉन्स्पिरेसी थी ये। और